जैसा कि 2-3 दिनों से हम लोग बात कर रहे थे एसिड रिफ्लक्स के बारे में, तो एक दो बात अभी और अधूरी रह गई है और वो है कफा प्रवृत्ति वालों को यदि एसिड रिफ्लक्स हो रहा हो तो वो कैसे होता है और उसका क्या उपाय किया जाना चाहिए। क्योंकि जो भी हमने बात किया था पिछले लेक्चर में, वो वाता और पित्ता के लिए ज्यादा था, कफा के लिए नहीं था। तो कफा प्रवृत्ति के लोग भी ऐसे हैं जिनको बहुत रिफ्लक्स होता है। उनके लक्षण क्या क्या है, ध्यान दें। कफा प्रवृत्ति का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर पाचन की क्रिया का बहुत कम होना, इम्यून सिस्टम बहुत बहुत वीक हो गया है। कफा प्रवृत्ति का मतलब होता है कि हमारे अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ गया है। हमारे अंदर जो पेट में भोजन जाता है वो बहुत देर में पचता है। बहुत देर में यदि पचेगा तो होगा क्या कि वो खाना पेट से नीचे की तरफ नहीं बढ़ेगा, इंटेस्टाइन्स की तरफ। तो इंटेस्टाइन्स की तरफ नहीं बढ़ेगा तो वो ऊपर आएगा गले की तरफ। ध्यान दें, मेडिकल साइंस में या सामान्य जगत में हम केवल हाइपर एसिडिटी को मानते हैं कि एसिडिटी हाइपर हो गई तो हमारा एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। सामान्य रूप से यही माना जाता है। हम कभी भी हाइपो एसिडिटी के बारे में सोचते भी नहीं कि एसिडिटी लो हो गई, जबकि कफा प्रवृत्ति के जितने भी लोग होते हैं उनकी एसिडिटी, उनका अम्ल और पित्त पेट में बहुत कम बनता है और खाना बहुत देर में पचता है, घंटों घंटों तक पेट में बैठा रहता है और इसीलिए ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होता है। ये बात हम नहीं समझ पाते कि उसको हाइपर एसिडिटी नहीं है, उसको हाइपो एसिडिटी। हाइपो एसिडिटी के कारण उसको रिफ्लक्स हो रहा है। और हाइपर और हाइपो एसिडिटी में लक्षण जरा जान लें। जितने भी हाइपर एसिडिक वाले होते हैं, मतलब कि जितने भी पित्त डोमिनेटेड या पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, उनको जब रिफ्लक्स होता है तो उनको नॉर्मली डकार आता है, लेकिन विदाउट स्मेल। कोई स्मेल नहीं होती उनकी डकार में। उनकी जो गैस ऊपर से निकलती है उसमें कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन जो कफा प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी जो डकार आती है उनमें पूरी खाने की स्मेल और बहुत बदबू आती है। उसका कारण है कि उनके पेट में खाना प्रॉपर पच नहीं रहा है, पचा नहीं, तभी वो ऊपर आ रहा है। और खाना सड़ रहा है तभी वो खाने की स्मेल आ रही। दो तरीके से लोग होते हैं, जान लें आप। बहुत सारे लोग हैं जिनको डकार बहुत आती है, गैस ऊपर से बहुत निकलती है लेकिन स्मेल नहीं आती। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डकार बहुत आती है लेकिन उनको स्मेल के साथ आती है। वो सामान्य उसमें जब डकार करते हैं तो इवन कि बाहर के लोग भी उस स्मेल से, उस दुर्गंध से प्रभावित हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिनके डकार में स्मेल आती है वो ये समझ लें कि उनको हाइपर एसिडिटी नहीं है, उनको हाइपो एसिडिटी, और उसके कारण रिफ्लक्स हो रहा है। उनके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख इसका जो कारण है मेरे अपने अनुसार वो एंजाइटी है। क्योंकि जिस आदमी को एंजाइटी होती है उस आदमी का पेट स्पेशली श्रिंक होता है और उसमें, उनके पेट में एसिड का, अम्ल और पित्त का सीक्रेशन बहुत कम होता है। जो हाइपर होते हैं, जैसे बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, हर एक काम जल्दी करते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं, उनको एसिडिटी हाइपर होती है। लेकिन जो शरीर
से नहीं करते, मन से सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं, आर्टिस्टिक नेचर है, उन सब लोगों की हाइपोएसिडिटी होती है। अब इसका इलाज क्या है जरा देखिए। ऐसे लोगों को वॉक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वॉक हो गया, क्योंकि उनको ब्लड का फ्लो उनके स्टमक के रीजन में कैसे बढ़ाया जाए ये देखना है। तो वॉक का मतलब है कि थाई मसल्स और काफ मसल्स की एक्सरसाइज। थाई और काफ मसल्स की एक्सरसाइज हमारे पेट में और हमारे हृदय में ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करते हैं, और साथ साथ इंटेस्टाइन्स में भी। तो ये होगी। अब आसन, इनको क्या किया जाना चाहिए, ध्यान दो। आसन में दो आसन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इनको प्रतिदिन करना चाहिए। एक तो भुजंगासन। तो भुजंगासन कर सकते हैं आप, नौका आसन कर सकते हैं पेट के बल लेट करके, बैक पक के नहीं। अब प्राणायाम पर आ जाए। ध्यान दें, प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है ऐसे हाइपो एसिडिटी के लोगों के लिए जिनको हाइपो एसिडिटी के कारण रिफ्लक्स हो रहा है। वो प्राणायाम क्या है? आप कपालभाति करते हैं। कपालभाति इनके लिए अच्छी नहीं। पेट से अगर यही सेम आप छाती से कर लें, कपालभाति को पेट के बजाय चेस्ट से कपालभाति कर लें, मेरा अपना मानना है कि 24 से 36 घंटे में आपको ये लग जाएगा कि हम अपनी सही दिशा में हैं। किंतु मिनटों में ये परेशानियां, ये असंतुलन दूर नहीं होते, ये ध्यान रखना है। तो ये कपालभाति जो चेस्ट से है, टाइप ऑफ कपालभाति है, चेस्ट से है, इसको कैसे करें देखेंगे। आंख ऐसे बंद कर लें, आराम से अंदर सांस लें थोड़ा सा, मतलब छाती थोड़ा सा फूली 10 to 20%, और छाती से ही जर्क से बाहर निकाल दें। और बीच बीच में आराम करते रहें। बीच बीच में आराम करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक बार एक्शन, एक बार रिलैक्सेशन। अगर आपको बहुत अधिक बेनिफिट उठाना है, बहुत अधिक लाभ उठाना है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, मैं मसल्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यौगिक मेथड मैस्कुलर मूवमेंट पर उतना ध्यान नहीं देता जितना नर्वस सिस्टम और नाड़ियों के मूवमेंट पर। तो यदि आप इसको एक्शन के साथ रिलैक्सेशन को आपने ऐड किया हुआ है, तभी इसका पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। एक्शन के बाद जो आए उसको फील करो, बस दैट्स इट। अब छाती थोड़ा सा फूली, श्रिंक हो गई, आराम से श्रिंक हो गई। तो श्रिंक ना करें बल्कि रिलैक्स करें। तो फुली रिलैक्स, फुली एफर्ट, एफर्टलेस, एफर्ट एफर्टलेस, एफर्ट एफर्टलेस। ये दोनों क्रिया जब साथ चलती है तभी आपका नाड़ी तंत्र शांत होता है। जैसे यदि मैं आपको कहूं कि आप वॉक करो, तो आप वॉक कैसे करते हो? ये जमीन है, आप वॉक ऐसे किए, ऐसे किए। तो एक पैर को जब आप आगे रखते हैं तो एक्शन है, ये पीछे को रिलैक्सेशन है। फिर अगेन एक्शन, फिर अगेन रिलैक्सेशन, फिर एक्शन,
फिर रिलैक्सेशन। तो एक पैर को आगे एक्शन मोड पे डालते हैं, दूसरे को रिलैक्सेशन मोड पे डालते हैं। फिर जो रिलैक्सेशन मोड वाला है उसको एक्शन मोड पे डाल दिए, दूसरे को अगेन रिलैक्सेशन। अगर आपको मैं कहूं कि दोनों पैर से जंप करके चलो, ऐसे कूदते हुए वॉक करो, तो आप 10-20 कदम, 50 कदम, इससे ज्यादा नहीं चल पाएंगे, उसके बाद आप गिर जाओ। क्योंकि ब्रेन का दोनों पैटर्न साथ काम कर रहा है, झटका मार रहा है। तो एक्शन और रिलैक्सेशन ये प्राणायाम में भी लागू होना चाहिए। जब मैं आपको एक आज ही मैं एक प्राणायाम पर लेक्चर दूंगा तो मैं सीधा रिकॉर्ड कर दूंगा। तो प्राणायाम में सबसे पहली विधि इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना चाहिए इस पर मैं डिस्कस करूंगा, तो जो सामान्य लोगों को नहीं पता होता। तो एक्शन और रिलैक्सेशन, इस क्रिया में चेस्ट को थोड़ा सा फुलाएं और निकालते समय रिलैक्सेशन, अगेन एक्शन रिलैक्सेशन। तो ये कम से कम 3 मिनट होनी चाहिए। और आप ध्यान देंगे, कफ प्रवृत्ति के, कफ प्रधान लोगों को जितनी भी ये प्रॉब्लम है एसिड के रिफ्लक्स की, वो कुछ दिनों में बहुत परसेंटेज आपको फायदा होगा। और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के